नमस्कार, जय हिंद, हिंद की जय। सर्वप्रथम मैं जितेश पारासर आप सभी को बहुत बहुत नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। आपको, आपके परिवारजनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं। न्यू ईयर की एंट्री हो चुकी है आज से। जी बिल्कुल, हैप्पी न्यू ईयर 2023। जी बिल्कुल। और जनवरी की आज पहली तारीख के साथ मैं जितेश पारासर आप सभी का स्वागत करता हूं नोस्ट्रम कोचिंग सेंटर। नोस्ट्रम मतलब रामबाण, एनसीसी और एक वो फिजिक्स जो हम बहुत बेसब्री से बच्चों को इंतजार, और आए दिन नोटिफिकेशन आता जा रहा है, एग्जाम्स हो रहे हैं, प्रॉपर होंगे और आगे भी होते रहेंगे। जी हां बिल्कुल। और एक इस न्यू ईयर पर आपको एक खुशखबरी और साझा करनी थी आपसे कि इस नई साल 2023 आज के दिन, जी हां बिल्कुल, हमारा खुद का ईश्वर की दया दृष्टि, माता पिता के आशीर्वाद और आप बच्चों के प्यार से मेरा खुद का अपना खुद का स्टूडियो सेटअप हो चुका है। और आज ये मेरी पहली क्लास है आप ही के साथ नोस्ट्रम कोचिंग सेंटर पर न्यू ईयर वाले दिन। जी बहुत बेहतरीन। अब एक बहुत अच्छा बेनिफिट ये होगा कि अब क्लासेस लगातार होने वाली है। क्यों? क्योंकि अब क्लासेस जब मन करे तब क्लासेस लो। कोई किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं कि हाँ जी आप जब चाहे जब ले सकते हैं। ये अपने खुद के फ्लैट में खुद अपना स्टूडियो सेटअप हो चुका है। चलिए आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। 1 जनवरी, आज पहली जनवरी से ही पहला टॉपिक स्टार्ट करता हूं। ऐसा बच्चा जो अब तक फॉलो नहीं कर रहा था या फिर पता लगे तो भाई लगातार फॉलो कर लें। बिल्कुल नॉन स्टॉप फिजिक्स चलेगी। चलिए करते हैं शुरुआत। आज का एक टॉपिक, पहला ही टॉपिक ले रहा हूं। सबसे पहले चाहे कोई 9 से लेकर के 11, 12 कॉम्पिटिटिव कोई भी बच्चा किसी भी एग्जाम का, यहां नोस्ट्रम पर रामबाण में हम क्या लेके आने वाले हैं वो आपको पता लगेगी। सारे कोर्सेज धीरे 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 कुछ सब कुछ फ्री होता चला जाएगा। ठीक है। और बेहतरीन कंटेंट के साथ कहता है यूनिट सिस्टम। क्या बेटा? यूनिट सिस्टम, जिसे हम इकाई प्रणाली कहते हैं। सुनो यूनिट सिस्टम क्या होता है। यूनिट सिस्टम में हम जब बात करते हैं तो गुरुजी यहां बात आई सिस्टम की। ओ जी मेरे साथ बोलना है, किसकी बात आई? सिस्टम की। तो बेटा सिस्टम जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। अगर मैं बात करूं यहां पर सिस्टम की, ये जो सिस्टम है अगर आपको दिख रहा हो यहां तक तो देखिए, जब मैं बात करता हूं सिस्टम की तो सिस्टम 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? एक होता है बेटा, एक होता है FPS, एक होता है MKS और एक होता है बेटा CGS। फिर से बोलना एक बार। सिस्टम कितने टाइप्स का? 3 टाइप्स का, FPS, MKS और CGS। एक्चुअल में पूरी फिजिक्स में पहले जो सिस्टम चला करते थे तो वो 3 ही अंदाज के थे, एक FPS, MKS, CGS। जैसे मैं एक बात बताऊं आपको, भाई लैंग्वेज हैं, हिंदुस्तान में कोई हिंदी यूज करता है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, अलग अलग तरह की लैंग्वेज हैं, जैसे फ्रेंच, इंग्लिश, चाइनीज, बहुत लैंग्वेज हैं। तो जब भी लैंग्वेज अलग अलग डिफरेंट टाइप की हैं, ऐसे सिस्टम भी अलग अलग थे। कोई देश, जैसे हम FPS को फॉलो करते थे, अंग्रेजों के गुलाम थे और अंग्रेज इसी सिस्टम को फॉलो करते थे। किसी कंट्री में कोई और सिस्टम था, किसी कंट्री में कोई और सिस्टम था। तो जब सिस्टम चल रहे थे तो उनको कॉमन बनाने के लिए, एक जैसा बनाने के लिए एक मीटिंग होती है। जैसे मैं बात करूं लैंग्वेज की, अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो लैंग्वेज एक है कि नहीं है? वो क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है जो हर कोई समझ सकता है। ऐसे ही इस सिस्टम को कॉमन बनाने के लिए हमारी एक मीटिंग हुई जिसे SI सिस्टम कहते हैं। कौन सा सिस्टम कहते हैं बेटा? SI सिस्टम। अब समझो, पूरी दुनिया की एक मीटिंग हुई और इस SI सिस्टम के अनुसार उन्होंने कहा कि जैसे अलग अलग कंट्रियों में अपने अपने अलग अलग सिस्टम चल रहे हैं। कोई जमीन यहां नापता था फुटों में, वजन को पाउंड में, टाइम को सेकंड में। तो पहले इनकी फुल फॉर्म समझो बेटा। इधर देखो, बताओ इसकी क्या बनेगी? ओ जी फोटो, वजन को किस में नापते थे बेटा? ये पाउंड में। और हाउ मच पाउंड।
टाइम बोलो सेकंड, यहां बोलो ये क्या था, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। अजी गुरुजी ये क्या बनेगा, सेंटीमीटर, ग्राम, और ये क्या बनेगा, टाइम सेकंड में। तो ये सिस्टम थे। एसआई सिस्टम ने तीनों सिस्टमों में से जब सिलेक्ट करना चाहा तो उसने एमकेएस पर मोहर लगाई। बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, बताइए किस सिस्टम को एसआई सिस्टम के अंतर्गत रखा गया, तो तुम क्या जवाब देंगे, एफपीएस, एमकेएस या सीजीएस? तो जवाब देंगे गुरुजी एमकेएस। क्लियर है जी सर। बेटा आप जब न्यूमेरिकल करते हो और न्यूमेरिकल गलत हो जाते हैं, कारण क्या है, जब कहीं तुम्हें कोई चीज ग्राम में दे रखी होती है तो बताओ तुम किलोग्राम में बदलते हो कि नहीं बदलते? बदलते हैं गुरुजी। कोई चीज घंटे में दे रखी है तो उसे सेकंड में बदलते नहीं बदलते? बदलते हैं गुरुजी। तो जब कोई चीज हम कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्जन जब किया जाता है तो वो एक सिस्टम में किया जाता है। तो हमेशा एमकेएस को फॉलो करें, इसी को एसआई सिस्टम कहते हैं। क्लियर है जी सर। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने कहा तुमसे कि बेटा बताओ फोर्स की एसआई यूनिट क्या है। एसआई जब जब एसआई बोलूं एमकेएस समझोगे। फोर्स की एसआई यूनिट क्या है बेटा, न्यूटन। क्या है, न्यूटन। क्या है बेटा, न्यूटन। अच्छा अगर मैं इसकी सीजीएस यूनिट कहूं, सीजीएस समझ गए, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। तो सेंटीमीटर होती है इसकी डाइन। क्या होती है, डाइन। एफपीएस तो बहुत पुराना हो चुका था, इससे कोई मतलब नहीं। इन दोनों को ही जब मैं एसआई बोलूं तुम एमकेएस समझोगे, मैं एमकेएस बोलूं तुम एसआई समझोगे। जी सर। सीजीएस में कैसी होती है, डाइन। क्लियर है। अच्छा एक और बताओ, चलो ये एसआई सिस्टम के अनुसार है। मैंने कहा दूरी, डिस्टेंस को किसमें नापोगे तुम, तो किलोमीटर। किसमें करोगे, किलोमीटर। तो बताओ वो इसमें अगर तुम इसको, सॉरी वजन की बात कर रहा हूं तुम, मैं डिस्टेंस की चलो बात करते हैं। तो अगर तुम कर रहे हो तो किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, मीटर। और सीजीएस में किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर। किलोमीटर से मीटर कर लोगे, यही वजह है कि मीटर में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा मान चलो वजन दे रखा है, अगर ये किलोग्राम होगा तो कोई चीज सीजीएस में क्या बन जाएगी, ग्राम। पता है बात जी सर। ऐसे ही बेटा अगर मैं बात करूं वर्क डन की, ध्यान दो, वर्क डन जिसे हम कार्य कहते हैं। अच्छा बताना वर्क डन में एसआई सिस्टम में क्या बनेगी, देखो एसआई और एक सीजीएस। एसआई में क्या बोलते हैं इसे, जूल। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जूल। कई बार पूछा है क्वेश्चन, हां जी, क्या बोलते हैं, जूल। और सीजीएस में क्या कहते हैं बेटा, अर्ग। अब बताओ मुझे समझदार प्राणियों, जूल बड़ा कि अर्ग बड़ा? तुम कहोगे गुरुजी सीजीएस बड़ा या एमकेएस बड़ा? एमकेएस बड़ा, एसआई सिस्टम बड़ा। तो सुनो, एक जूल कितने के बराबर होता है, 10⁻⁷ अर्ग। क्लियर है जी। ऐसी क्वेश्चन पूछे, बताओ न्यूटन बड़ा कि डाइन बड़ा? अरे अब तो बोल दो, न्यूटन बड़ा कि डाइन बड़ा? गुरुजी न्यूटन बड़ा। तो देखो एक न्यूटन जब 10⁵ डाइन मिलेंगी तब जाकर के एक न्यूटन बनता है। बोलो बात क्लियर है। ये सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक लिया, सिस्टम क्या है, कितने टाइप हैं, कौन सा सिस्टम एसआई के अंतर्गत आता है, कौन सा एसआई के अंतर्गत आता है, और यहां से मैंने तुम्हें यह भी बता दिया कि कन्वर्जन कैसे है। बोलो क्लियर है जी सर। और इसी तरह से मैं एक छोटा सा एक एक टॉपिक लेके आता रहूंगा, ठीक है। क्लास आपकी रेगुलर रहेगी, टॉपिक धीरे 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 कवर होते रहेंगे। और फिर से एक बार सभी बच्चों को और आपके परिवारजनों को मेरी तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर अगेन एंड अगेन। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। ओके स्टूडेंट, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।